सॉरी, टाइमिंग नहीं स्टार्ट हुआ था ना। चलो फर्स्ट हम पढ़े थे राजस्थान के दुर्ग। ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार किले कितने प्रकार के होते हैं? 9। सर्वश्रेष्ठ किले कौन सा कैटेगरी के होते हैं? सैन्य दुर्ग। किसको माना गया है? सैन्य दुर्ग, है ना। और कल हमने कौन से किले की बात की थी? चित्तौड़ के किले की। गढ़ तो है चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा किला, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, और निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा किला। पहला कौन सा है? बटनेर। कौन सा है? यानी सबसे पहले राजस्थान में कौन सा किला बना था? बटनेर का किला। ठीक है। तो चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ के किले के मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? रामपौल। कौन सा है? रामपौल। पहली पौल कौन सी है? पाडन पौल। कौन सी है? पाडन पौल। ठीक है। और लाखेटा बारी क्या थी? रेणुका लाखेटा बारी। कौन सी बारी? लाखेटा बारी। चलो ये हमने बातें की थी, अभी तो बाकी है। हाँ, अभी लास्ट क्या करवाए थे? दरवाजे करवाए थे आपको? ठीक ठीक, मतलब द्वार द्वार के बाद में। चलो ठीक है, अब लिख दो आगे। जल स्रोत। चित्तौड़ के किले के जल स्रोत कौन कौन से? एक है भीमताल, महाभारत कालीन व मौर्य कालीन। तो दोनों चीज़ें आपको लिखवा दी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये महाभारत काल के समय से भीम ने इसको भीम ने इस स्रोत को बनाया था, इसलिए इसका नाम है भीमताल। ठीक है। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि मौर्य काल के समय से है, क्योंकि यहाँ पे मौर्यों का शासन था ना भाई। चित्रांग मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने किला बनाया, तो मौर्यों का शासन था। तो कुछ लोग बोलते हैं मौर्य काल का है, कुछ लोग बोलते हैं महाभारत काल का है। जो भी है आपको याद रखना है, इसके अंदर भीमताल है। पद्मला कुंड, पद्मला कुंड या तालाब। रतन सिंह तालाब। लिखो। ये हैं जल स्रोत, किले के जल स्रोत। चित्तौड़ के किले के जल स्रोत। अरे बस, कुत्तों के ऊपर डिस्कस नहीं करना, है ना। चित्तौड़ के किले के जल स्रोत भीमताल, पद्मुला कुंड, रतन सिंह तालाब, काकड़ेश्वर। हाँ, पद्मेला, जहाँ रानी पद्मावती ने जौहर किया था ना, उसके महल के नीचे ही कुंड है, अंतिम छोर पे। पद्मिनी का महल भी है, उसके पास में कुंड है, पद्मला कुंड, पद्मला तालाब भी कहा जाता है। चलें आगे।
अगला लिख दो, महल या भवन। किले के अंदर कौन कौन से महल है, भवन है? कुंभा के महल है, गोरा बादल महल है, रतन सिंह महल है, पद्मिनी महल है, आहाड़ा के महल है, इंगलू आहाड़ा का महल है, बामाशाह हवेली है, महल या भवन। क्या हुआ? चलो स्टार्ट है। यहाँ ये वाले ऊपर वाले, कुंभा के महल, गोरा बादल महल, रतन सिंह महल, पद्मिनी महल, इंगलू आहाड़ा के महल और बामाशाह हवेली। ये किले के अंदर प्रमुख क्या है? महल। किले के अंदर छतरियां कौन कौन सी हैं? रैदास की छतरी, रैदास कौन थे? मीराबाई के गुरु। मीराबाई की छतरी, रावत बाग सिंह का स्मारक, ठीक है। गोरा बादल की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, 4 खंबे के है ना, ये भी 4 खंबे के। ठीक है। जयमल की छतरी, पत्ता सिसोदिया, ये किले के अंदर प्रमुख क्या है? छतरियां। जो किले की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे, है ना। एक तो ये 2 जोड़ा याद रखना भाई। मीराबाई के गुरु कौन? रैदास। दोनों की छतरी कहाँ है? चित्तौड़। और एक हम पढ़ेंगे गागरोन का किला। कौन सा पढ़ेंगे? गागरोन में किसकी छतरी है? पीपा जी की। किसकी है? पीपा जी, दर्जी समुदाय के लोक देवता। तो संत पीपा जी के गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, है ना, जिसमें कबीर, धन्ना, संत पीपा ये एक थे। तो पीपा जी के गुरु रामानंद। तो रामानंद जी की छतरी और पीपा जी की छतरी कहाँ है? गागरोन में। मीराबाई की छतरी, रैदास की छतरी कहाँ है? गुरु छेला दोनों, है ना। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथ वाला लोक देवता, 4 हाथ के लोक देवता, शेषनाग के अवतार। हाँ वही।
हाँ, गोरा बादल आ गया ना। हाँ, इनका। हाँ, जयमल, देखो कल्लाजी राठौड़, चार हाथ वाले लोक देवता, जिन्होंने किसको उठाया था? अपने चाचा जयमल को। जयमल को कहाँ बिठाया था? कंधों पे, है ना। ये है, ठीक है। एक प्रश्न बनाया मैंने, शायद आपके लिए नहीं था, वहाँ बीएसटीसी में किस में था, तो उसमें सबने गलत किया। मैंने लाइन चेंज की थी कि कल्लाजी, जयमल ने अपने चाचा कल्लाजी को कंधों पे उठाया, तो लड़कों ने उस बात को सही माना। क्या ये बात सही है? नहीं। चाचा कौन है? जयमल। चाचा कौन है? कल्लाजी भतीज हैं, है ना। भतीज ने उठाया था, चाचा को कंधों पे बिठाया था। तो किसके कंधों पे बैठे थे जयमल? कल्लाजी के। तो थोड़ा ध्यान रखना, चाचा भतीजा का रिश्ता। तो ये हो गया आपके छतरियाँ और महल, और मंदिर लिख दो। तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है। शिवाजी की आराध्य देवी, छोटे छोटे मंदिर हैं। तुलजा भवानी कौन है? शिवाजी की आराध्य देवी। बंदवीर ने तुलादान के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है। राजा भोज द्वारा निर्मित मंदिर था। ठीक है। बाद में मोकल ने जीर्णोद्वार करके शिव की प्रतिमा स्थापित की। ठीक है। मोकल मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर। ये मूलतः शिव मंदिर था। यूनानियों ने तोड़कर वैष्णव मंदिर बनाया। कुंभा ने विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की। ये लिख दो। तुलजा भवानी का मंदिर है ना, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी,
और बनवीर ने तुलादान, तुलादान का मतलब होता है अपने वजन के बराबर। हाँ, जब राजा को तोला जाता था तो उसमें जो भी पैसे आते थे उस पैसा का उन्होंने तुलजा भवानी मंदिर बनाया, है ना। ये होता है तुलादान। मोकल मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये राजा भोज द्वारा, परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। है राजा भोज, कौन? नहीं नहीं नहीं, भोजराज नहीं है, राजा भोज द्वारा है। अरे सवाई भोज तो गुर्जर हैं, वो तो देवनारायण जी के पिता हैं, है ना। ये राजा भोज नाम नहीं सुना? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहावत सुनी होगी ना आपने। तो परमार राजा भोज, धार नरेश, मध्य प्रदेश, हाँ उनके समय बना हुआ है, परमार काल में ये बना हुआ है। बाद में मोकल ने यहाँ पे इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार करवाया और यहाँ पे किसकी प्रतिमा स्थापित की? शिव जी की, है ना। हाँ, कुंभा के पिताजी। फिर है कुंभ स्वामी मंदिर, ये मूलतः कौन सा मंदिर है? शिव, कौन सा है? शिव मंदिर है। और यूनानियों ने इसके तोड़कर क्या बना दिया? वैष्णव। देखो मूल रूप से शिव का था, यूनानियों ने इसे तोड़कर विष्णु का मंदिर बना दिया। फिर कुंभा ने वहाँ पे विष्णु की, शिव विष्णु तो अलग ही है ना। विष्णु विष्णु भगवान है ना, विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं। हाँ, अब आपको शिव और विष्णु ही पता ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव। ये जो मंदिर लिखवा रहा हूँ, वापस जब मंदिर पढ़ेंगे तब उसमें इनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें आ रहे हैं, ठीक है। किले के अंदर मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर हैं। हाँ, विष्णु के वराह अवतार की, विष्णु का वराह अवतार, विष्णु के 10 अवतार उस दिन बात की थी ना, उसमें से एक अवतार है वराह और अंतिम अवतार है कल्कि। कौन सा है? कल्कि, जिसका अवतार कौन है? संत माव जी को माना जाता है। और मीडिया वाले मानते हैं मोदी जी को। किसको मानते हैं? फटाफट लिख, बढ़िया राइटिंग से नोट्स घर पे आराम से बनाना। फिर एक किला ही नहीं होगा पूरा। फिर चौथा लिख दो, मीराबाई मंदिर, मीराबाई मंदिर लिख दो। मीराबाई के ससुर जी का नाम क्या था? सांगा। महाराणा सांगा द्वारा मीराबाई के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, 5वां लिख दो, बाण माता मंदिर, बाण माता मंदिर। सिसोदिया राजवंश की क्या है? हाँ, राजवंश की कुल देवी। तो सिसोदिया राजवंश की कुल देवी का नाम क्या है? बाण माता। राठौड़ वंश की कुल देवी का नाम? नागणेची माता। क्या है? भाटियों की कुल देवी का नाम? आवड़ माता। क्या है? स्वांग्या या आवड़ माता। ठीक है। और ये हो गया कछुआओं की जमुबाई माता। क्या नाम है? जमुबाई माता। सीरवी जाति की कुलदेवी कौन सी है? आई माता। कौन सी है? चारण समाज की कुलदेवी कौन सी है? करणी माता। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाढ़ी वाली डोकरी। टेम्पल ऑफ रैट्स, टेम्पल ऑफ चूहों का चूहों का मंदिर। हाँ, मोदी जी कल आए थे बीकान। ठीक है, बाण माता हो गया। श्रृंगार चौरी मंदिर, ये मूलतः शांतिनाथ
जैन मंदिर था। जिसका वास्तुकार वेलाक था। वेलाक ने इसको बनाया था। कुंभा की पुत्री रमाबाई वागीश्वरी, कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी यहाँ हुई थी, इसलिए चवरी स्थापित की थी। तो इसलिए क्या नाम हो गया? श्रृंगार चवरी। मीराबाई का मंदिर महाराणा सांगा ने अपनी बहू रानी मीराबाई की पूजा करने के लिए ये मंदिर बनाया गया। बाण माता मंदिर सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी का छोटा सा मंदिर है किले में। श्रृंगार चवरी मंदिर बहुत फेमस पूछा जाता है ना। श्रृंगार चवरी मंदिर ये मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। कौन सा है? हाँ, शांतिनाथ जी जैन मंदिर है। और इसका वास्तुकार कौन है? वेलाक। और कुंभा की बेटी रमाबाई की शादी इसी मंदिर में हुई थी, इसलिए यहाँ पे चवरी स्थापित की थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? श्रृंगार चवरी। श्रृंगार चवरी। कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर ये मूलतः सूर्य मंदिर है, मूलतः सूर्य मंदिर था। इसका निर्माण मौर्य शासक मानभंग ने 7वीं सदी में किया था। ठीक है, सतबीस देवरी। ठीक है, यह जैन मंदिर है। ठीक है, या जैन समुदाय की 27 देवरियां हैं। ठीक है, 27 देवरी, ये भी कहाँ है? चित्तौड़ में। ठीक है, तो कालिका माता का भी पूछा गया, अभी आरएस मेंस में प्रश्न आया था। राजस्थान के सूर्य मंदिर की समक्ष मेंस में पिछली बार है ना, पिछली बार मेंस में आया था, सूर्य मंदिर की समीक्षा कीजिए। तो आपको सूर्य मंदिर के बारे में बताना था। तो सूर्य मंदिर कौन सा है चित्तौड़ के किले में? कालिका माता का मंदिर। पहले ये सूर्य मंदिर था। ठीक है, इसका स्टार्टिंग से वर्तमान में कालिका माता का मंदिर है। 27 देवरी ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? या जैन समुदाय की 27 देवरियाँ हैं, यानी 27 छोटे छोटे मंदिर हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। जैन तो एडवांस ही है। जैन कीर्ति स्तंभ भी तो है चित्तौड़ में, है ना, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ। उनको हम स्मारक में पढ़ेंगे, नहीं तो किला बहुत ही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब देखो इनमें एक एक लाइन लिखवाई है, लेकिन थोड़ा आपको पता होना चाहिए मंदिर के बारे में क्या स्थितियाँ है। ठीक है, लिख दिया? चले, तो ये हो गया आपके। एक लिख दो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर।
नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। फिर लिख दो शाखा। चित्तौड़ के किले में कितने शाखे हुए भाई? 3। कितने शाखे हुए? 3। चित्तौड़ के किले के कितने शाखे? 3, है ना। देखो भाई, शाखा क्या होता है? स्त्रियों द्वारा जौहर करना और पुरुष द्वारा केसरिया करना। ऐसा क्यों होता था? जब किसी शासक को लगता था कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा, लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना, संधि बंदी नहीं हो सकती, लड़ना ही पड़ेगा, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किले से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब किले से रसद सामग्री खत्म हो जाती थी, पानी के जल स्रोत समाप्त हो जाते थे, पानी पीने के लिए नहीं होता था, तब लड़ने के अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो लड़ने के लिए निकलते थे। और जब लड़ने के लिए जाते थे तो केसरिया साफा बांधते थे, है ना। तो पुरुष द्वारा केसरिया धारण किया जाता था। पुरुष द्वारा केसरिया साफा पहन के बाहर निकलते थे, तो केसरिया धारण करना। और महिला पीछे से क्या प्लान करती थी? अग्नि की लकड़ियां तैयार करती थी। दोनों ऑप्शन रखती थी, अगर जीत गए तो बढ़िया है, और हार गए तो क्या करना पड़ेगा? अग्नि जौहर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्या कोई उन्हें जबरदस्ती करवाता क्या था? क्या रूल था क्या? स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो मुस्लिम आक्रांता उन्हें से जबरदस्ती शादी करते थे, उनके साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं करते थे। इसलिए वो लोक लज्जा को देखते हुए पहले ही कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बेटर पहले ही मर जाती थी, है ना, इसलिए जौहर करती थी। ठीक है। तो जब पुरुष केसरिया धारण करके लड़ने के लिए निकलते थे, ये पुरुषों का काम, और महिलाओं का काम था पीछे से जौहर करना। और जौहर ऐसा नहीं बाहर निकलते पीछे जौहर कर देती थी, नहीं, समाचार, हाँ, बार बार समाचार आते थे कि अभी तक हम जीत रहे हैं, अभी हम जीत रहे हैं। और जब रुझान आ रहे थे कि भाई अब तो हमारे सैनिक 10,000 तो मारे गए हैं, अब बहुत ही कम सेना बची हैं, अब तो हारना तय है ना। जब इलेक्शन की काउंटिंग कैसे होती है कि एक राउंड रहा है पीछे और लाख वोट आगे चल रहे हैं, तो पता है कि भाई अब तो जीतना है ही नहीं, यही जीतेगा 1 लाख वोटों से जो आगे चल रहा है। तो पीछे से फिर महिलाएं प्लान करती थी जौहर करने का। और जब आक्रांता वहाँ पहुँचते उससे पहले तो वो सब जीवन लीला समाप्त कर देते थे। तो केसरिया धारण करना और जौहर करना दोनों को मिला के क्या कहलाता है? शाखा। क्या कहलाता है? पुरुष क्या करते थे? केसरिया धारण, और महिलाएं क्या करती थी? जौहर। इसे क्या कहा जाता है? शाखा। तो चित्तौड़ के किले में कितने शाखे हुए? कितने हुए? पहला लिखो, पहला हुआ 1303, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। आक्रमणकारी कौन? आक्रांता। अलाउद्दीन। आक्रांता कौन? अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था यहाँ पे? हाँ, रतन सिंह। शासक कौन है? रतन सिंह। और जौहर किसने किया? रानी पद्मावती या पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की, श्रीलंका की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने किया था। कितने महिलाओं ने? ऐसा आंकड़ा मिलता है तकरीबन 1600 महिलाएं यहाँ पे आत्मदाह किया था। ठीक है। और चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन ने किसे दे दिया? अपने बेटे खिजर खां को, और उसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। अलाउद्दीन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ना, एडीके ने यह दुर्ग
अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा व उसका नाम खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद। ठीक है, तो ये पहला आपके शाखा है। इसमें इसमें मल्लिकापुर साथ में था। मल्लिकापुर कौन था? है हिजड़ा। कहाँ का था? साउथ इंडिया का था। किसमें है? 1000 दिनार उसको इनाम में दी थी। क्या कह रहे हो आप? अरे हिजड़े में ताकत होती है ना, ताकतवर होते हैं, है ना। तो पहले अटैक करने वाला कौन? शासक कौन? जौहर करने वाली रानी कौन? पद्मावनी के नेतृत्व में। और इस किले का अलाउद्दीन ने अपने बेटे को दे दिया, खिज्र खां को, और खिजराबाद। फिर अलाउद्दीन के बाद में मालदेव मुछड़ा के पास में आ जाता है। कानड़ देव के भाई मालदेव मुछड़ा। फिर अमीर छीनता 1326 में, अमीर के पास में आ जाता 1326 में। ये खिजर खां का मन नहीं लगता यहाँ पे, तो कानड़ देव के भाई मालदेव मुछड़ा को देके चला जाता है। लेकिन आपको यहाँ तक ही पढ़ना है बस, बाकी इतिहास में पढ़ेंगे जब राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने इस किले का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। तो चित्तौड़ का पहला शाखा। फिर है दूसरा शाखा कब हुआ? 1534-35 ईस्वी। ठीक है। आक्रांता कौन? आक्रमण करने वाला कौन? बहादुर शाह। आक्रमण किसने किया? बहादुर शाह। कहाँ के थे? बहादुर शाह गुजरात के थे। नहीं, गुजरात। ठीक है, ये आक्रांता हो गए। और शासक कौन था यहाँ पे? छोटा सा अल्पवयस्क राजा था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। और इस विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन थी? हाँ, इनकी माता कर्मावती, रानी कर्मावती, या राजमाता कर दो, राजमाता कर्मावती। इस समय रानी नहीं थी, राजमाता बन गई थी, राजमाता कर्मावती। और यहाँ पे जौहर किसने किया? रानी कर्मावती, राजमाता कर्मावती। व जवाहर बाई, विक्रमादित्य की पत्नी। विक्रमादित्य की पत्नी के नेतृत्व में। क्लियर? ये आपके दूसरा शाखा है ना। और रानी कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को। रक्षा करने के लिए किसको आमंत्रित किया था? हुमायूं। देखो, इस बात बताता हूं मैं आपको। कैसे? हाँ, अच्छा, कर्मावती के, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। जौहर का उल्लेख मिलता है, वो कह रहे हो? हाँ। ताम्रपत्र इस टाइप की प्लेट हुआ करती थी, है ना। हाँ, तांबे की, उसके ऊपर लिखा हुआ होता था, है ना। वापस देखें, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का 1534-35 में हुआ। आक्रांता थे बहादुर शाह गुजरात के। देखो इधर, जब गुजरात के बहादुर शाह थे उस समय दिल्ली के बादशाह थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं। चित्तौड़ को नहीं जीतना चाहता था, लेकिन बहादुर शाह गुजरात और हमारा
मेवाड़ दोनों टच करते थे बॉर्डर, तो बहादुर शाह ने मौके का फ़ायदा उठाया। देखो, उसको पता चला कि यहाँ छोटा सा राजा कौन है, विक्रमादित्य हैं, रानी संभाल रही सनक शिक्षा, तो इसको मेवाड़ को जीत लेते हैं। तो बहादुर शाह विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर अटैक करता है। तो रानी कर्मावती ने रक्षा करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी। क्या भेजी? राखी भेजी। और हुमायूं यहाँ पे सेना लेके पहुँचता है, उससे पहले तो बहादुर शाह ने पूरा काम क्या कर दिया, तमाम कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ के अल्पवयस्क राजा थे 10-12 साल के विक्रमादित्य, और संरक्षक शिक्षा के रूप में उसकी माता राजमाता कर्मावती काम कर रही थी। और यहाँ पे जौहर किसने किया? राजमाता कर्मावती ने किया, और इसकी रानी जवाहर बाई ने। अब आप सोच रहे हो छोटे राजा की रानी कहाँ से आई, है ना? ये प्रश्न नहीं आया। तो उस समय इतनी कम उम्र में शादी हो जाती थी। अकबर की 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। महात्मा गांधी की 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। कितने साल में? गांधी जी की है 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी। रुकेश बेगम, हाँ, कामरान की बेटी रुकैया, रुकैया या रुकेश बेगम, 9-9 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, है ना? और गांधी जी की कितने साल में हो गई? 13 साल में। लेटने में अब लेट हो गया है। अब देखो 18-19 साल में, हाँ, तो घर वालों को बोलो भाई मैं छोटा, उदाहरण दो, आप उदाहरण पेश करो इतिहास के, क्या देख लो गांधी जी ने 13 साल की उम्र में शादी की थी। अकबर के तो करीबन 1000 लुगायाँ थी। कितनी थी? अगला है तीसरा शाखा। पहले बहु विवाह कर सकते थे, है ना? पहले बहु विवाह करने की प्रथा थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1956, सुनो इधर, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, अरे सुन लो, ये कहता है कि जब एक पत्नी जिंदा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। पहले बहु विवाह होता है। अगर आज भी कोई 2 पत्नी लेके बैठा है तो ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल है ना? ऑफिशियल आपके, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों के धार्मिक कानून अलग है। हिंदू विवाह अधिनियम, क्या बोला मैंने? हिंदू विवाह अधिनियम 1956 ये कहता है ना? अब इसका उदाहरण सुनो। उदाहरण ये है कि आईएएस में एक इंटरव्यू में मीना जी से पूछा गया, जिसमें एक मैडम इंटरव्यू ले रही थी। मैडम बहुत खूबसूरत थी, है ना? तो अरे हाँ हैं, हंस क्यों रहे हो? मीना जी आईएएस का इंटरव्यू देने के लिए आए थे। नाम नहीं बोलूँगा, मीना जी बोलो मैं भाई। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने वापस बताया था कि इंटरव्यू बोर्ड में मुझे ऐसा प्रश्न पूछा कि मीना जी आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, एक चीज़ आपसे कहनी है, तो मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्या आप मेरे से शादी करोगे? मैडम ने पूछा। किसने पूछा? हाँ। तो अब मीना जी जवाब क्या दे? मीना जी खुद शादीशुदा थे, क्या थे? तो मीना जी ने जवाब क्या दिया? मीना जी ने तुरंत प्रभाव से दिमाग लगाया कि यहाँ मजाक नहीं है, ये आईएएस का क्या है? इंटरव्यू है। क्या है? इंटरव्यू। तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और कहा कि सॉरी मैडम जी, कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 ये कहता है कि एक पत्नी के जिंदा रहते हुए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेरे लुगाई बैठी हैं घर पे, शादीशुदा हूँ मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उन्होंने तो परीक्षा ली, क्या ली? और वहाँ थोड़ा थोड़ा असली होते हैं ना, हाँ मैडम तैयार हूँ, फिर तो तीसरा शाखा। पंद्रह सौ 67-68 क्या हुआ? हाँ अच्छा, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक। आज वैसे थका हुआ मोड़ा राम जी। हाँ वो बाद में बात करेंगे ना, वो सरकार से बात करो, ठीक है? बस। आक्रांता कौन है? अकबर। शासक कौन? उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह, ठीक है?
और जौहर करने वाली महिला कौन? फूल कवर। कौन है? फूल कवर के नेतृत्व में। ठीक है। अकबर ने चित्तौड़ में कत्ले आम का आदेश दिया था। कत्ले आम का आदेश दिया जिसमें 30,000 लोगों को मारा गया। कितने लोगों को मारा गया? ये ध्यान रखना भाई, चित्तौड़ में कत्ले आम का आदेश दिया था अकबर ने, तकरीबन 30,000 लोग मारे गए। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा है, हाँ, 1567-68, 1567-1568। आक्रांता कौन? अकबर। यहाँ का राजा कौन? उदय सिंह, है ना। और जौहर किसने किया? उदय सिंह की रानी फूल कंवर। किसने किया? उदय सिंह की रानी। सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रहा है ना। ये तीनों जोड़ियाँ मैं लिखवाना आपको साथ में भूल गया, कोई बात नहीं, इसमें लिख देंगे। देखो उदय सिंह तो यहाँ से भाग जाता है चाबियाँ देके, और यहाँ पे लड़ते कौन है? जयमल और पत्ता। जयमल और जयमल तो राठौड़ है, उसकी रानी तो बैठी है मेड़ता में, और पत्ता है सिसोदिया आमेट का, उसकी रानी है फूल कंवर, है ना। तो आप इसके कोष्टक में लिखो, पत्ता सिसोदिया की पत्नी, पत्ता या फत्ता सिसोदिया की पत्नी। ठीक है, पत्ता सिसोदिया की पत्नी। अकबर था ही नहीं अभियान में, अकबर के पास समय कहाँ है, बादशाह है ना। सेना लड़ने वाले खूब थे। हल्दी घाटी में बिल्कुल नहीं है, हल्दी घाटी जैसे बड़े युद्ध में भी नहीं था, है ना। आप देखो इसमें लिख दो एक लाइन, जयमल व पत्ता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। जयमल और पत्ता, जयमल कौन था? राठौड़। और पत्ता कौन था? सिसोदिया। पत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़ता का था, है ना, और पत्ता सिसोदिया आमेट का था। तो दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इसमें और दूसरे शाखे में कौन शहीद हुआ था? रावत बाग सिंह। कौन हुआ था? अभी हमने पढ़ा ना, रावत बाग सिंह की छतरी है चित्तौड़ के किले में, इन दोनों के भी नाम आए, है ना। तो रावत बाग सिंह लड़ते हुए शहीद हुए। ये सेकंड में लिख देना है ना, और फर्स्ट में लिख दो गोरा बादल। ये तीनों जोड़ियां याद रखना, गोरा बादल फर्स्ट में, सेकंड में रावत बाग सिंह, और थर्ड में जयमल और फत्ता। फर्स्ट में लिख देना गोरा बादल लड़ते हुए शहीद हुए। गोरा बादल है, रतन सिंह तो मरे ही हैं, है ना, लेकिन जोड़ी भाई, रतन सिंह तो वीर गति को प्राप्त हुए, तभी तो पद्मिनी ने जौहर किया। हाँ, दूसरे में रावत बाग सिंह, रावत बाग सिंह, और पहले में लिख दो गोरा बादल। गोरा बादल लड़ते हुए रावत बाग सिंह। पहले शाखे में कौन? गोरा बादल। दूसरे शाखे में कौन? रावत बाग सिंह, रावत। और तीसरे में जयमल और पत्ता। जयमल कौन है? राठौड़। और पत्ता सिसोदिया। ये प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना। जयमल, जयमल का संबंध किससे है ना, कौन से राजवंश से है? राठौड़। जयमल राठौड़, जयमल राठौड़।
कल्लाजी का क्या लगता था? कल्लाजी के चाचा। कल्लाजी कहाँ के थे? सामनिया गांव, मेड़ता, नागौर। सामनिया गांव, मेड़ता, नागौर। और कल्लाजी के ऊपर केसर और अफीम कहाँ चढ़ाई जाती है? नहीं, सामलिया गांव, डूंगरपुर। सामलिया गांव, उसमें कल्लाजी की मूर्ति पे क्या चढ़ाई जाती है? केसर और अफीम। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्लाजी की सर्वाधिक मान्यता कहाँ है? वागड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? वागड़ क्षेत्र में। ठीक है, चले आगे। तो ये चित्तौड़ के क्या हो गए? तीनों शाके पूरे। और चित्तौड़ का किला भी लगभग क्या हो गया है? समाप्त। 1-2 तथ्य और लिख दो। अन्य तथ्य आपके और कोई एक्स्ट्रा याद आए तो आप उसमें ऐड करते रहना। अन्य तथ्य एक मुझे याद आ रहा है। एक तो आपको याद करना है जौहर मेला। आजकल प्रश्न आता है चित्तौड़ में कौन सा मेला लगता है? जौहर मेला। जौहर मेला चैत्र कृष्ण 11। कब लगता है जौहर मेला? चैत्र कृष्ण 11। ठीक है, चित्तौड़ में कौन सा मेला लगता है? जौहर मेला, क्योंकि इस दिन जौहर हुआ था। चैत्र महीने की कृष्ण 11 को क्या हुआ था? अभी बताया ना, केसरिया धारण करते जब लड़ने जाते हैं। हाँ, समझ में आ गया। जौहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी। कोई बात नहीं, अभी आप लोगों का दिमाग साफ सुथरा है, कोरे कागज हो गया हो, अब इसमें लिखना शुरू कर रहे हो आप, तो धीरे धीरे जमा होता रहेगा। किसके? ठीक है भाई, तो ये कौन सा किला हो गया? चित्तौड़ का किला। गढ़ तो है चित्तौड़, बाकी सब अड़ैया। दूसरा लिखो, ये किवंदती दंत कथा है, कुंभलगढ़। दूसरा कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला। बताओ भाई, कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में? राजसमंद। राजसमंद जिले में स्थित। ठीक है, इसके उपनाम ठीक है, बताएं भाई। मेवाड़ के सिसोदियों की शरण स्थली क्या है? मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की क्या है? किला शरण स्थली। क्या है? शरण स्थली। ठीक है, जब जब वो वहाँ से भागते थे और यहाँ आकर रुकते थे, जैसे मारवाड़ के शासक भागकर कहाँ जाते थे? सिवाना। तो मारवाड़ की शरण स्थली कौन से किले को कहा जाता है? सिवाना। उसी प्रकार मेवाड़ के शासक भागकर कहाँ जाते थे? कुंभलगढ़, है ना। मतलब समझा नहीं? 2-3 कैटेगरी में, है ना। ऐसा नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं। मेवाड़ के सिसोदियों की शरण स्थली। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, इसको कहा जाता है मत्स्येंद्र। क्या कहा जाता है? मत्स्येंद्र। राजस्थान का एस्ट्रोकन। क्या कहा जाता है? राजस्थान का एस्ट्रोकन। किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड द्वारा। एस्ट्रोकन जापान में। ऐसा कैसा किला? ठीक है, उसको सिमिलर माना है जेम्स टॉड ने। अंग्रेज थे ना,
53 देशों पे राज करते थे। कितने देशों पे राज करते थे? 53। अमेरिका में भी राज करते थे अंग्रेज। हाँ। रूस पे तो नहीं किया है, अमेरिका पे किया। ठीक है। मेवाड़ के सिसोदियों की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, दो तो चीजें समझ में आ गई। इसको मत्स्येंद्र क्यों कहा था अभी मैं बता रहा हूं आपको। और इसको टॉड ने क्या बोला है? एस्ट्रोकन। क्या बोला है? एस्ट्रोकन। ठीक है। जेम्स टॉड ने इसको जापान के एस्ट्रोकन के समान माना इस किले को। क्लियर? चले आगे। ये होगी सामान्य बात है कुंभलगढ़ किले की। अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ के किले का निर्माण। ठीक है। तो इस किले का निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा ने। स्पेशली कुंभा ने किया भाई, ध्यान रखना। पहले तो आपको ये लिखना है, यहां मूलतः प्राचीन दुर्ग मत्स्येंद्र था, जिसका निर्माण मौर्य शासक संप्रति ने करवाया। ठीक है। इसके खंडरों पर कुंभा ने 1448 से 58 ईस्वी, कहीं 43 से 48 मिलेगा, ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। ठीक है। किले का शिल्पी कौन? मंडन। मंडन की इंपॉर्टेंट किताब कौन सी? एक मैंने किताब आपको एक ही लिखवाई थी, राजवल्लभ। कौन सी है? राजवल्लभ। कुंभा का शिल्पी मंडन। इस किले का किसकी देखरेख में हुआ? मंडन की देखरेख में। कुंभा का बहुत ही महान शिल्पी मंडन। तो वापस देखें, इस किले का हमने उपनाम में लिखा है मत्स्येंद्र। क्या लिखा है? तो मत्स्येंद्र क्या, इसकी डेफिनेशन वापस यहाँ आ गई। ये मूलतः प्राचीन दुर्ग मत्स्येंद्र था। पहले मत्स्येंद्र नाम का यहाँ का किला था, यहाँ पे किला था, जिसका निर्माण मौर्य राजा संप्रति ने करवाया। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे एक पुराना किला हुआ करता था जिसका नाम था मत्स्येंद्र, और इसका निर्माण मौर्य राजा संप्रति ने करवाया था। फिर किला टूट गया, है ना। उसके जो खंडर थे उसके ऊपर वापस किला किसने बनाया? वापस नया किला किसने बनाया? कुंभा ने। और इस किले को बनाने में कितने साल लगे? 10 साल लगे। 44 से 48, है ना। कुछ इतिहासकार इसको 13 साल बताते हैं, 43 यानी 15 साल बताते हैं। मैं इसका निर्माण करवाया। और इसका शिल्पी कौन? मंडन। किसकी देखरेख में बना? मंडन। कैसे? कौन क्यों? मतलब हरमोहन तो आज भी प्रधानमंत्री कहाँ लड़ाई लड़ते हैं? भाई सामने कैसे नहीं लड़े? गलत बात है ना। सही कैसे? भाई राजा युद्ध मैदान में जाते थे ना, कैसे नहीं जाते थे? महाराणा प्रताप खुद युद्ध के मैदान में थे। ऐसा कुछ नहीं, सभी राजा मैदान में थे। देखो राजा मैदान के अंदर थे, लेकिन हाँ ये मान सकते हैं उनकी सुरक्षा बहुत हाईटेक रहती थी, है ना। लड़ते तो थे, लड़ते कैसे नहीं थे? पर राजा राजा है ना, राजा राजा है, राजा क्यों लड़ेगा? लड़ने वाले तो और लोग हैं ना। आप उसको अलग वे में मत लो।
अरे बस अपने जातिवाद की बात नहीं करनी है, ये चलती रहेगी बातें। वापस भुला दिया मुझे ना। इस किले के अंदर कटारगढ़ है, क्या है? किले के अंदर अंतदुर्ग है, क्या है? किले के अंदर किला है जिसका नाम क्या है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर अंतदुर्ग, ठीक है, ऊंचाई पे स्थित एक कटारगढ़। इसमें कौन सा महल है? इसमें बादल महल है। इसमें बादल महल है जिसमें किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। लिख देना 9 मई 1540। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कौन से महल में हुआ? बादल महल में। कौन से महल में? बादल महल। कौन से? अंतदुर्ग में, कटारगढ़, है ना। और कटारगढ़ भी वापस कहाँ है? कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर महल है छोटा सा बादल महल, उसमें महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540। मामादेव मंदिर, मामादेव कुंड के पास ये मंदिर है जिसे बनाया, जिसे किसने बनाया? कुंभा ने बनाया। इसे कुंभ श्याम, देखो कुंभ श्याम चित्तौड़ में भी है, ध्यान रखना, कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता है। आगे नहीं आवेला, कभी नहीं आएगा, है ना। फिर ऑप्शन में एक होगा आपके, और इसमें अगर आता है तो फिर आपके मामादेव मंदिर ही पूछ, इसलिए मैंने आपको पहले मामादेव मंदिर ही लिखवाया है।